पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ममता बनर्जी के संपर्क में बीजेपी के एक्स सांसद, एक्स प्रेसिडेंट अमित शाह ने की गुप्त मीटिंग। आखिर बीजेपी बंगाल में क्या बवाल मचा हुआ है, बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, जरूरत पड़ने पर चुनाव जीतने के लिए भाजपा किस हद तक जा सकती है आप जानते हैं। अजीत पवार जैसे भ्रष्ट आदमी के साथ भी हाथ मिला लेती है। जरूरत पड़ने पर बंगाल में कांग्रेस को गठबंधन में आने की सलाह देती है, ऑफर देती है। और अब बंगाल बीजेपी के पुराने नेताओं के आगे शाह को घुटने टेकने पड़ गए। जिन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने, आला कमान ने दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया था, साइडलाइन कर दिया था, अब उनके आगे हाथ जोड़ना पड़ रहा है। दोस्तों, बंगाल की राजनीति में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, अगर बंगाल की राजनीति को आप समझते हैं, तो आपको पता होगा कि दिलीप घोष बंगाल बीजेपी के बहुत ही पुराने नेता हैं, बहुत ही दिग्गज नेता हैं। और दिलीप घोष के बदौलत ही भाजपा पहली बार 2019 लोकसभा इलेक्शन में 18 सीटें जीती थी, जो कि सोच से बाहर है भाजपा के लिए। और उसी के जरिए भाजपा की पश्चिम बंगाल में एंट्री होती है। तो एक तरीके से पश्चिम बंगाल में अगर भाजपा की किसी नेता ने एंट्री कराई, वो है दिलीप घोष, जो कि पहले पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे दिलीप घोष को साइडलाइन किया जा रहा था। दिलीप घोष के बाद भाजपा ज्वाइन करने वाले या टीएमसी से, ममता बनर्जी की पार्टी से बीजेपी में आने वाले नेताओं को जिस तरीके से दिल्ली दरबार, दिल्ली नेतृत्व तवज्जो देने लगा, वो दिलीप घोष को कतई पसंद नहीं था। अब धीरे धीरे दिलीप घोष को साइडलाइन किया जा रहा था। उसके बाद दिलीप घोष को धीरे धीरे भाजपा आला कमान साइड करते चले गए। दिलीप घोष को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। बीजेपी की मीटिंग में दिलीप घोष को इनवाइट नहीं किया जाता। अमित शाह, मोदी के बंगाल दौरे पर दिलीप घोष उसमें नजर नहीं आते थे, उन्हें कोई इनविटेशन नहीं दिया जाता था, उन्हें इनवाइट ही नहीं किया जाता था। सभी मीटिंग में या जितने भी भाजपा के कोर कमेटी की मीटिंग होती थी, वहां से दिलीप घोष को अलग थलग कर दिया गया। उसके बाद पिछले 1 साल से दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाते चले गए और दिलीप घोष ममता बनर्जी के करीब होते चले गए। 1 साल में दिलीप घोष के खिलाफ बंगाल भाजपा के तमाम नेताओं ने मुखर होकर के दिलीप घोष के खिलाफ बोलना शुरू किया। दिलीप घोष भी भाजपा के खिलाफ, आला कमान के खिलाफ, मोदी शाह के खिलाफ नाम ले लेकर के वो नेतृत्व पर हमला करते रहे। फिर ममता बनर्जी के साथ दिलीप घोष की नजदीकियां जो है वो बढ़ने लगी। ममता बनर्जी ने दिलीप घोष की शादी में गुलदस्ता भेजी, जो चर्चा में रहा। फिर जगन्नाथ मंदिर, जो ममता बनर्जी की सरकार ने जिस मंदिर का उद्घाटन किया दीघा में, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा, जिस दिन जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन था, उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में इस मंदिर उद्घाटन के खिलाफ एक बहुत बड़े जनसभा को संबोधित किया। और दिलीप घोष उस जनसभा में ना जाकर के वो खुद ममता बनर्जी के इनविटेशन का स्वागत करते हुए जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन में दिलीप घोष पहुंचे। और दिलीप घोष अकेले नहीं गए, वो अपनी बीवी के साथ वहां पहुंचे और दोनों ममता बनर्जी के साथ मुलाकात करते हैं। तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दिलीप घोष ममता बनर्जी की तारीफ भी करते हुए इस मंदिर के उद्घाटन के बाद नजर आते हैं। अब उस समय ये खबर चर्चा में थी कि ममता बनर्जी के संपर्क में है दिलीप घोष। देखिए, इस बात को तो कभी ऑफिशियल नहीं किया गया कि दिलीप घोष जो है वो चुनाव से पहले टीएमसी ज्वाइन करेंगे या वो ममता बनर्जी के संपर्क में है, ये उन्होंने कभी खुल करके नहीं कहा।
बस वो ममता बनर्जी की तारीफ में नजर आते थे और भाजपा आलाकमान के खिलाफ बात करते हुए नजर आते थे। और इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि दिलीप घोष के साथ भाजपा नेतृत्व दूरी बना रहे थे और ममता बनर्जी के साथ उनका एक क्लोज रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं बिल्डअप हो रहा था, जो बीजेपी को इस 2026 चुनाव में बड़ा महंगा पड़ता, क्योंकि दिलीप घोष ही पश्चिम बंगाल में, चाहे आप शुभेंदु अधिकारी को ले लीजिए, चाहे आप शमीक भट्टाचार्य जो अभी प्रेसिडेंट है उन्हें ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, किसी के आगे, मतलब दिलीप घोष के आगे किसी की नहीं वो औकात है, वो औधा है। दिलीप घोष आज भी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। मैं खुद पश्चिम बंगाल से हूं, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकती हूं। अब उस इंसान को पूरी तरीके से अलग कर देना 2026 चुनाव में भाजपा को महंगा पड़ रहा था। दिलीप घोष के कई चहेते जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो शुभेंदु अधिकारी शमीक भट्टाचार्य के गाड़ी के आगे, काफिले के आगे धरना दे रहे थे, काले झंडे दिखा रहे थे और दिलीप घोष की पश्चिम बंगाल भाजपा में वापसी के नारे भी लगा रहे थे। अब अमित शाह 2-3 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। आप अच्छे से जानते हैं कि कुछ दिन पहले वो पश्चिम बंगाल का दौरा करते हैं और अमित शाह ने इस वक्त बंगाल चुनाव से ठीक पहले दिलीप घोष के आगे घुटने टेकने पर, हाथ जोड़कर सर झुकाने पर वो मजबूर हो गए। हवाई बातें नहीं कर रही हूं, ये बात खुद दिलीप घोष ने स्वीकारा है। खबर देखिए आपके स्क्रीन पर है। शाह ने गुप्त बैठक में मतभेद को खत्म करने के लिए क्या कहा, दिलीप ने सक्रिय रूप से इसका खुलासा किया। दरअसल दोस्तों ये रिपोर्ट बांग्ला में है। प्रतिदिन अखबार जो है, प्रतिदिन न्यूज़पेपर बहुत ही टॉप 5 में आने वाला अखबार है प्रतिदिन, आनंद बाजार। इन तमाम अखबारों में ये आर्टिकल या ये न्यूज़, ये खबर चली है, ये खबर को पब्लिश किया गया है कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह जब इस बार पश्चिम बंगाल का दौरा करते हैं तो वो अलग से बंद कमरे में दिलीप घोष के साथ मुलाकात करते हैं और दिलीप घोष को फिर से सक्रिय राजनीति में लाने का एक तरीके से वो ऑफर दिलीप घोष को देते हैं और इसका खुलासा खुद दिलीप घोष ने किया। बंगला में जो रिपोर्ट है उसको मैं आपको हिंदी अनुवाद में बता देती हूँ कि रिपोर्ट में है क्या। देखिए, बंगाल भाजपा के कद्दावर नेता दिलीप घोष अमित शाह से मुलाकात के बाद अपने पुराने रंग में लौट आए हैं। कुछ महीनों बाद वे गुरुवार को सॉल्टलेक स्थित भाजपा कार्यालय गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य से 2026 की रणनीति पर भी चर्चा की, लेकिन हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा है, आखिर शाह ने दिलीप घोष से मुलाकात क्यों की, उनकी गुप्त बैठक में क्या चर्चा हुई। दिलीप घोष ने शुक्रवार को सुबह ही सैर के दौरान इस बात का खुलासा किया। पार्टी से दूरी बढ़ने के साथ ही ये दबंग नेता कुछ समय के लिए गुमनाम हो गए थे। शाही टोनी में मजबूत होने के बाद दिलीप घोष शुक्रवार को सुबह ही सैर पर अपने पुराने अंदाज में नजर आए। वहां उन्होंने यही बात दोहराई जो अमित शाह ने उनसे कही थी। दिलीप घोष ने कहा कि उन्होंने यानी अमित शाह ने मुझसे काम करने को कहा और मैं काम पे लग गया। दोस्तों, इससे पहले गौर करने वाली बात यह है, दिलीप घोष ने कई मर्तबा मीडिया के सामने कहा कि भाजपा मुझे किसी रैली में बुलाती नहीं है, किसी भी मीटिंग में मुझे इनवाइट नहीं किया जाता है, तो मैं दूरी बना के चलता हूँ। जिस दिन मुझे काम करने के लिए कहा जाएगा मैं काम करूंगा। और इस बार अमित शाह जब पश्चिम बंगाल का दौरा करते हैं तो वे फिर से दिलीप घोष से मुलाकात करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि आप काम कीजिए, क्योंकि अमित शाह को समझ में आ गया है कि नए नेताओं के साथ मिलकर के या जो टीएमसी छोड़ करके भाजपा में आए, ममता बनर्जी की पार्टी छोड़ करके पिछले 5 साल 6 साल में भाजपा ज्वाइन करने वाले नेताओं के सहारे पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतना भाजपा के लिए संभव नहीं है। इसीलिए पुराने नेताओं के पास अमित शाह को सर झुकाना पड़ा, जिसमें दिलीप घोष नंबर 1 पर है। दोस्तों, दिलीप घोष तब विवादों में घिर गए थे जब वो अपनी पत्नी के साथ दीघा में, जैसे मैंने आपसे कहा, कि जगन्नाथ धाम के उद्घाटन में गए थे और अब जाकर के दिलीप घोष ने बकायदा भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए। एक समय भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान ने, नेतृत्व ने जिस तरह से दूध से मक्खी निकाल के फेंका जाता है, उसी तरीके से दिलीप घोष को निकाल के फेंका था। लेकिन आज दिलीप घोष की जरूरत उन्हें महसूस होने लगा, इसीलिए फिर से मक्खी को दूध में डाला जा रहा है। अब कब फिर से इनको निकाल के फेंका जाए ये किसी को पता नहीं।
आपको पहले भी कई वीडियोस में, कई रिपोर्ट में मैंने बताया था कि भाजपा बंगाल में पुराने वर्सेस नई की लड़ाई जो है वो खुलकर के सबके सामने है और पुराने नेताओं के आगे अमित शाह को घुटने टेकने पड़े क्योंकि यही पुराने नेता अब ममता के संपर्क में आ गए थे। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी की पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? पश्चिम बंगाल में भाजपा के अंदर क्या कुछ हो रहा है, उसकी जानकारी मैंने आपके साथ साझा करी। इस पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।